Good morning, students. Yesterday we discussed about methods of concentration of solution. Today we are moving further, and the next topic is molarity equation, normality equation. Dear students, last time हमने जो formulas पढ़े हैं molarity, normality, molality, strength, mass percent etc. आज हम जो है कुछ और फॉर्मूला जो उनसे रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। देखो मोलैरिटी इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी इनिशियल जो मोलैरिटी है m1 है और उसका वॉल्यूम जो है v1 है, देन वी आर डाइल्यूटिंग दैट सॉल्यूशन बाय एडिंग वाटर। उसमें वाटर ऐड करके हमने उसको डाइल्यूट करके उसको v2 वॉल्यूम तक डाइल्यूट कर दिया, v2 वॉल्यूम तक डाइल्यूट कर दिया। फिर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी इक्वेशन, एंड इट इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 स्टार्टिंग में जो मोलैरिटी थी, v1 स्टार्टिंग का वॉल्यूम, फिर इसको डाइल्यूशन करने के बाद जो वॉल्यूम बना v2, और उस टाइम पर जो रिजल्टिंग मोलैरिटी बनेगी वो दैट इज कॉल्ड m2। तो m2 को हम इस तरीके से इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में n1 मोल रिएक्टेंट के हों 1 के और n2 मोल रिएक्टेंट 2 के हों, दोनों रिएक्शन करें, तो उस केस में हम फिर डाइल्यूशन करें, तब जो है मोलैरिटी इक्वेशन जब मॉडिफाई हो जाती है m1v1 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू m2v2 डिवाइड बाई n2। ये जो सेकंड इक्वेशन है m1v1 बाई n1 इज इक्वल टू m2v2 बाई n2, ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में। तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं m2 या m1 को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिमिलर वे, जैसे हमने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ा है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी किसके बराबर होती है, n1v1 इज इक्वल टू n2v2 होती है। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन होता है, और नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल को बाय यूजिंग मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोलैरिटी गिवन हो तो हम उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, अगर नॉर्मेलिटी गिवन हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, अगर कोई एसिड का सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बेसिसिटी। आपको पता है एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होता है, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। और नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेस, बेस क्या होती है, एसिडिटी होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई एसिडिटी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन हो डिफरेंट मोलैरिटी और वॉल्यूम के, अगर उनको मिक्स करके हम कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं मिक्सर का, तो उस सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। देखो अगर हमारे पास v1 वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी m1 है, उसका v1 वॉल्यूम है, दूसरा सॉल्यूशन है v2 वॉल्यूम है उसका और उसकी मोलैरिटी है m2, अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3 इंटू v1 प्लस v2। m3 को कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल के इसके नीचे जो है इसको इस साइड में डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली नॉर्मेलिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू n3 इंटू v1 प्लस v2। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द various methods of concentration of a solution. Now we are moving further towards the numerical problems based on these formulas. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल जो हैं, ये आपके 12th क्लास में भी यूज़ होते हैं, 11th क्लास में भी यूज़ होते हैं। अगर आपको 11th क्लास में अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो 12th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी उनको सॉल्व करने में। सो नेक्स्ट वी आर टेकिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। सो डियर स्टूडेंट्स, numerical problem first. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A into 18 gram of water. यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ग्राम ऑफ A, 2 ग्राम क्या लेस अमाउंट है, 18 ग्राम क्या है लार्ज अमाउंट है। तो 2 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूट और 18 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट। तो हमें क्या निकालना, मास परसेंट। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट,
फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, मास परसेंट निकालना है। पहले तो गिवन क्या क्या है, गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज ए इज इक्वल टू 2 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में क्या है वाटर इट इज इक्वल टू 18 ग्राम। और आपको पता है मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन ही अपने आप कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास 2 ग्राम, सॉल्वेंट का 18 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो अब ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है तो उसको हम यहाँ रखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज 20 ग्राम, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 2 से 2, 10 से 10 दैट इज 10%। तो मास परसेंट क्या सॉल्यूशन का 10% ऑफ सॉल्यूट बाय मास इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो आगे समझ में। सेकंड प्रॉब्लम, we are moving from simpler problem to more complex। सेकंड में क्या बोला गया, कैलकुलेट द मोलैरिटी कैपिटल M ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्या क्या गिवन है, 4 ग्राम किसका है NaOH का। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है NaOH इज इक्वल टू 4 ग्राम। और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितना गिवन है 250 ml। देखो ध्यान से देखना 250 ml, ml में गिवन है तो ml का फॉर्मूला हम यूज करेंगे या फिर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम डायरेक्टली ml का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखो कैलकुलेट क्या करना, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं हो, कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स साइड में अलग से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इसके बराबर होगा मास ऑफ NaOH जो गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो मास ऑफ NaOH कितना गिवन है 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10, 1/10 कितना हो जाएगा 0.1 मोल। इट मीन 0.1 मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन सॉल्यूशन। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.1 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है 250 ml और मल्टीप्लाई में कितना है 1000। ये मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया, डिवाइड करेंगे ऊपर घूम कर ये 1000 हो जाता है तो ये बन जाएगा आपका, और इसको डिवाइड करेंगे 4 तो आंसर आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, या फिर हम बोलेंगे 0.4 कैपिटल M। कैपिटल M जो होता है मोलैरिटी, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड प्रॉब्लम हो गए। थर्ड प्रॉब्लम, डियर स्टूडेंट थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले तो आपको बताएं गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है
1.25 ग्राम पर ml। कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें 3 मोलर सॉल्यूशन है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 3 molar solution of NaCl means 3 molar solution of NaCl का मतलब क्या है? 3 moles of NaCl are present in 1000 ml of वाटर। 3 मोल जो NaCl के प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ वाटर में, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 मोलैरिटी मीन्स 3 मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 ml। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? ये हो गए आपके 3 मोल्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास डेंसिटी गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। सबसे पहले लिखेंगे मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बस ये हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। देखो ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, 3 मोल्स दे रखे हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट भी नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है। तो तीनों को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। इन दोनों पॉइंट का यूज करके हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी की है? 1.25 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। तो ml से ml कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम। तो 1250 ग्राम ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कहाँ से आएगा? हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स है, तो 3 मोल्स ऑफ NaCl का मास निकालेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल NaCl जो सॉल्यूट है उसका मास कितना होता है? Na कितना? 23 प्लस 35.5, यह आ जाएगा आपका 58.5 ग्राम। तो ये 1 मोल NaCl का हमारे पास कितने मोल है? 3 मोल है। तो मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 58.5 इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 125 कैरी 2, तो 3 5 जा 15 और 2 17, 175.5 ग्राम। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। 3 मोल जो है सॉल्यूट है उसका मास है। नेक्स्ट इज मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इसके बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। और ये कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन है 1250 ग्राम और ये कितना? 175.5 ग्राम। ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1074.5 ग्राम। तो ये आपका क्या आ जाता है? मास ऑफ
सॉल्वेंट आ गया। ये किस में आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, हमें किस में चाहिए किलोग्राम में, इसको हम क्या लिखते हैं 1.0745 किलोग्राम। बस डायरेक्ट जो है लास्ट जो है फॉर्मूला पुट कर देंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हमें गिवन है, तो मोलैलिटी m ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 मोल्स डिवाइड बाय 1.0745 एंड इट विल कम आउट टू बी 2.79 m मोलैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सिमिलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो मोलैलिटी से रिलेटेड भी है, वहाँ पर आपको मोलैलिटी गिवन होगी, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें मिल जाता है तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है असाइनमेंट में दिया जाएगा आपको। तो ये जो है हमने थर्ड जो प्रॉब्लम पढ़ी है मोल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर। डियर स्टूडेंट, दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों में डिफरेंशिएट करना है, दोनों में डिफरेंस बताने हैं। सेकंड में मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सा जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता और क्यों। थर्ड, इफ 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल क्या है, सोल्यूट, इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आपने निकालने हैं, x1 और x2 की वैल्यू आपने निकालनी है। फोर्थ जो प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन मोलैरिटी इक्वेशन m1v1 इज इक्वल टू m2v2। वो तो जो है सेकंड यहाँ पर है, मिक्सचर से हम तीसरा जो सॉल्यूशन बनाते हैं m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3 इंटू v1 प्लस v2, उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है। तो 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। जब 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 को 50 ml 0.1 मोलर HCl के साथ मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। सेम यहाँ पर सेकंड है, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। So dear student, these are some numerical problems which are based on the formulas which we have discussed today, and along with these numerical problems you have to practice other numerical problems also from the NCERT exercise problems. Thank you and have a nice day.